हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम है आप सभी स्टूडेंट्स का हमारे यूट्यूब चैनल पे। बच्चों, आज के वीडियो लेक्चर में हम आपके लिए नोमेनक्लेचर का थर्ड पार्ट आईयूपीसी सिस्टम लेके आए हैं। इस नाम से परिचय आपका पहले से ही है, आईयूपीसी सिस्टम। स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी अगर हम फुल फॉर्म देखें तो फुल फॉर्म सभी को पता होगी, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड applied chemistry. Students, this system introduced first time introduced in 1947. This system first time introduced in 1947 and was modified from time to time. Students, ये एक इंटरनेशनल ब्रांच होती है बच्चों, और इसमें सिस्टेमेटिकली ऑर्गेनिक कंपाउंड का हम आईयूपीसी नोमेनक्लेचर करते हैं। इस नोमेनक्लेचर को कंप्लीटली वर्ड में एक पर्टिकुलर नेम से जाना जाता है। स्टूडेंट्स, अगर हम सिस्टेमेटिक आईयूपीसी नाम देना चाहते हैं तो कुछ टर्म्स है जो आपको याद रखनी है इनकी नोमेनक्लेचर के लिए। लाइक एज रूट वर्ड, इट डिनोट्स ओनली नंबर ऑफ कार्बन। सेकंड, प्रीफिक्स, some words or group used before root word are called prefix. Third one, suffix, some word used after root word are called as suffix, and sometimes some infix used before root word like as cyclo, bicyclo and spiro. Okay students, so that general formula for IUPAC nomenclature of compound, general formula or complete IUPAC name, complete IUPAC name of the organic compound will be तो बच्चों क्या फॉर्मूला होगा? प्रीफिक्स प्लस इनफिक्स प्लस रूट वर्ड प्लस 1 डिग्री सफिक्स प्लस 2 डिग्री सफिक्स। स्टूडेंट्स, इस फॉर्मूले का यूज ही हमें
करना है बार बार, और इस फॉर्मूले की बेस पर ही हमें किसी भी कंपाउंड का आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर करना है। अब स्टूडेंट्स, इनमें आने वाले जो वर्ड है ये, इनको सबको हमको वन बाय वन समझना है। तो बच्चों एक एक को समझते हैं। प्रीफिक्स क्या होता है स्टूडेंट्स? प्रीफिक्स फर्स्ट पढ़ेंगे। प्रीफिक्स, प्रीफिक्स का मीन्स आपको मैंने बताया, इट इज यूज्ड टू इंडिकेट, it is used to indicate the side chains, the side chains, substituents and low priority functional groups। बच्चों क्या है ये? साइड चेन सब्स्टिट्यूएंट एक तो, और दूसरा क्या है? लो प्रायोरिटी फंक्शनल ग्रुप होते हैं। अब ये ग्रुप कौन कौन से होते हैं देखिए आप, जैसे लाइक जैसे CH3 आपने देखा होगा, ये ब्रांच की फॉर्म में यूज हो जाएगा। C2H5 मीन्स all alkyl group used as a substituent or prefix, okay guys, and all halo X represent FCl-BRI, all halo, all alkoxy, student, what is alkoxy? It means oxygen attached with alkyl group, like as example of this category OR represented with CH3, name of this substituent is methoxy। Students, next one, NO2 nitro is always used as a substituent, nitro, okay students, nitroso, these are mostly used as a substituent, clear students? Now students, second, infix का मीन्स क्या होता है बच्चों? लाइक साइक्लो, बाईसाइक्लो एंड स्पाइरो are added between the prefix and the root word to indicate the nature of parent chain, क्लियर स्टूडेंट्स? तो यहाँ पर स्टूडेंट्स 3 आपके पास क्या है? प्रीफिक्स है। कौन कौन से प्रीफिक्स है बच्चों? एक बार मैं आपको रिपीट कर देता हूँ। फर्स्ट साइक्लो। अब साइक्लो ग्रुप कैसे पहचानोगे बच्चों? ऐसे, साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन, दीज आर साइक्लो ग्रुप।
if used between prefix and root word, then it is called infix. Okay, but when it is used as a substituent, then its name will be cyclopropyl, and this one cyclobutyl, and this one is cyclopentyl. क्लियर? तो बच्चों इस तरीके से साइक्लो ग्रुप होते हैं। बच्चों सेकेंड टाइप की ग्रुप लाइक एज ए बाईसाइक्लो। स्टूडेंट सपोज दैट whenever cyclobutane fused with two rings, then it is called bicyclo compounds, bicyclo. And third is be spiro means when two cycle connected with at a particular point, like edge. This point indicate स्पाइरो कंपाउंड्स। ओके गाइज, तो ये मोस्टली यूज हो जाते हैं कभी कभी, जो आपको ध्यान रखना है। तो बच्चों मैंने ये आपको क्या बताया कि प्रीफिक्स और इनफिक्स क्या होते हैं, मैं इनका एप्लीकेशन करके भी आपको समझाऊंगा बच्चों। अब लेते हैं बच्चों रूट वर्ड। रूट वर्ड मीन्स number of carbon in parent chain, students suppose that 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 carbon contained in parent chain, then root word used meth, eth, prop, but, pent, hex, hept, oct, non, dec, and undec, dodec, tridec, extra nomenclature will be used for greater than 10. Okay guys, and now suffix. अब अगला एग्जाम्पल क्या ले रहे हैं हम बच्चों, सफिक्स क्या होता है। जैसे कि आपको पता है बच्चों कि सफिक्स का मीन्स क्या होता है, जो रूट वर्ड के बेक यानी आफ्टर यूज होते हैं। तो देखिए बच्चों, इट इज यूज्ड आफ्टर रूट वर्ड and it is again divided into two types। बच्चों सफिक्स आपको पता है, इसे रूट वर्ड के आफ्टर लगेंगे, और इनको भी हम बच्चों टू टाइप से डिवाइड करते हैं। एक तो होता है 1 डिग्री सफिक्स और एक होता है 2 डिग्री सफिक्स। 1 डिग्री सफिक्स और एक है बच्चों 2 डिग्री सफिक्स। अब बच्चों जो 1 डिग्री सफिक्स होता है ना, इसमें नंबर ऑफ कार्बन होता है, उसके बेस पे नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन कार्बन के बेस पर हम यहाँ 1 डिग्री सफिक्स को रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सपोज दैट सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन कार्बन
then 1 degree suffix will be ANEN, and for double bond ENE, for triple bond ein, and two double bond diene, and two triple bond used diene, and one double bond plus one triple bond used enine. ओके गाइज, तो ये सब क्या है बच्चों, 1 डिग्री सफिक्स मोस्टली यूज करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन कार्बन। नाउ स्टूडेंट सेकेंड 2 डिग्री सफिक्स। 2 डिग्री सफिक्स, स्टूडेंट्स 2 डिग्री सफिक्स की बात करते हैं तो हम यूज करेंगे फंक्शनल ग्रुप को। 2 डिग्री सफिक्स में किसको यूज करेंगे, फंक्शनल ग्रुप को। तो स्टूडेंट इट इज यूज्ड टू इंडिकेट द मेन फंक्शनल ग्रुप in the organic compound, क्लियर स्टूडेंट्स। तो जितने भी फंक्शनल ग्रुप होते हैं वो एज ए 2 डिग्री सफिक्स की फॉर्म में यूज होते हैं। अब बच्चों मैंने आपको पहले फंक्शनल ग्रुप बताए थे, आज मैं आपको एक ऐसी टेबल बता रहा हूँ जिसमें सभी फंक्शनल ग्रुप भी आएंगे, उनके सफिक्स भी बताऊंगा और प्रीफिक्स भी बताऊंगा विद फॉर्मूला। तो चलिए बच्चों हम बात करेंगे आपसे सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप का नेम ऑफ फंक्शनल ग्रुप। एक कॉलम तो स्टूडेंट्स हम ये बनाएंगे, एक कॉलम हम इनके रिप्रेजेंटेशन के बारे में बनाएंगे, क्या इनका रिप्रेजेंटेशन रहेगा, और हम एक कॉलम बनाएंगे सफिक्स के बारे में, इनका क्या सफिक्स होगा और स्टूडेंट्स क्या इनका प्रीफिक्स होगा। तो इसके बारे में स्टूडेंट्स हम क्या बना रहे हैं, एक टेबल बना रहे हैं, और उनमें हमसे नंबर 1 जो ले रहे हैं उसका नाम है कार्बोक्सिलिक एसिड। क्लियर स्टूडेंट्स, आप सबको पता है कि इसका रिप्रेजेंटेशन COOH की फॉर्म में होता है, और इसका सफिक्स क्या होगा, ओइक एसिड। अदरवाइज प्रीफिक्स यूज्ड इज ए कार्बोक्सी। ओके गाइस, सेकंड कैटेगरी ऑफ इन दिस देखिए बच्चों, सेकंड पे लेते हैं एसिड एनहाइड्राइड। देखिए बच्चों, एसिड एनहाइड्राइड का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था COCO, ये इसका रिप्रेजेंटेशन है, और इसका जो सफिक्स होगा वो है ओइक एनहाइड्राइड, और इसका कोई प्रीफिक्स यहाँ पर यूज नहीं होगा, अब हम लेते हैं नेक्स्ट एग्जांपल एस्टर का रिप्रेजेंटेशन COOR होता है, और इसका जो सफिक्स है वह है एल्केनोएट।
और इसका जो प्रीफिक्स है वो है एल्कोक्सी कार्बोनिल। एल्कोक्सी कार्बोनिल। स्टूडेंट्स इन सब की मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा आपको, जब ये आपको बहुत इजी लगेंगे, और इसी टेबल का हम बार बार यूज करेंगे। इसी की हेल्प से हम आगे फंक्शनल ग्रुप को और अच्छी तरीके से बेटर वे में समझ पाएंगे। 4th नंबर पे लेते हैं स्टूडेंट्स हम एसिड हैलाइड। एसिड हैलाइड स्टूडेंट्स, एसिड हैलाइड का जनरल फॉर्मूला COX होता है, और इसका जो सफिक्स होता है वो होता है ऑयल हैलाइड। ऑयल हैलाइड। एंड इसका प्रीफिक्स यूज होगा स्टूडेंट्स हेलो कार्बोनिल। हेलो कार्बोनिल। नेक्स्ट स्टूडेंट्स 5 नंबर पे लेते हैं हम एसिड एमाइड। 5 नंबर पर हम ले रहे हैं स्टूडेंट्स एसिड एमाइड। एसिड एमाइड का स्टूडेंट्स फॉर्मूला होगा CONH2। CONH2। अब बच्चों इस CONH2 का जो सफिक्स है वो है एमाइड। क्या है बच्चों? एमाइड। अब इसका जो सब प्रीफिक्स है वो वेरी इंपॉर्टेंट है, कार्बामोइल। क्या है बच्चों? कार्बामोइल। कार्बामोइल याद रखिएगा, इसका प्रीफिक्स वेरी इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद में आते हैं बच्चों नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप पे। 6 नंबर का फंक्शनल ग्रुप आता है नाइट्राइल। क्या आता है बच्चों? नाइट्राइल। रिप्रेजेंट करते हैं CN से, कार्बन एंड नाइट्रोजन, और इसका सफिक्स भी नाइट्राइल है। क्या है बच्चों? नाइट्राइल है, और इसका प्रीफिक्स होता है साइनो। साइन। नेक्स्ट 7 पे बच्चों लेते हैं हम एल्डिहाइड। क्या लेंगे बच्चों? एल्डिहाइड। ALDEHYDE एल्डिहाइड। इसको CHO ग्रुप से हम आइडेंटिफाई करेंगे, और इसका जो सफिक्स है वो अल है, अल, और हम इसका प्रीफिक्स ऑक्सो भी यूज करते हैं वे नंबरिंग, और फॉर्मिल। ऑक्सो के बाद में क्या यूज करेंगे बच्चों? फॉर्मिल और कीटो। फॉर्मिल और कीटो, ये यहाँ पर इनके प्रीफिक्स यूज हो सकते हैं। ओके गाइज। एल्डिहाइड के बाद में लेते हैं हम नेक्स्ट नंबर पे कीटोन। 8 नंबर पे हम ले रहे हैं कीटोन। स्टूडेंट्स कीटोन जिसको हम C+O से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसका जो सफिक्स है वो है ऑन, ONE, ऑन, और इसको हम ऑक्सो की फॉर्म में यूज करते हैं। किसकी फॉर्म में? प्रीफिक्स क्या रहेगा इसका? ऑक्सो। क्या रहेगा? ऑक्सो। स्टूडेंट्स कीटोन के बाद में हम लेते हैं एल्कोहल। एल्कोहल। एल्कोहल का जनरल रिप्रेजेंटेशन है OH, और सफिक्स है ओल, और इसका प्रीफिक्स होता है बच्चों हाइड्रोक्सी। क्या होता है बच्चों? हाइड्रोक्सी। ये 9 हो चुके हैं। नाउ नेक्स्ट 10 नंबर पर लीजिए बच्चों। 10 नंबर पर है थायोल, और थायोइलकोल भी बोल सकते हैं, SH रिप्रेजेंटेशन है, और इसका सफिक्स भी क्या है? थायोल है। सफिक्स भी क्या है बच्चों? थायोल है, और लेकिन इसका जो प्रीफिक्स है वेरी इंपॉर्टेंट है, मरकेप्टो। मरकेप्टो, MERCAPTO, मरकेप्टो। ओके स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है एमाइन। अब एमाइन तो आपको पता है 3 टाइप्स की होती है, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री एमाइन। NH2 इसका रिप्रेजेंटेशन है,
और इसका सफिक्स होता है एमाइन ही होता है, एमाइन ही होता है, लेकिन इसका प्रीफिक्स अमीनो होता है। क्या होता है बच्चों? अमीनो। बच्चों एक कैटेगरी और है अमाइन की ही, इमाइन, इमाइन या इमीन भी बोलते हैं। इसका डिटेक्शन होता है डबल बॉन्ड NH से। अगर कहीं पर डबल बॉन्ड NH ग्रुप आ रहा है तो वो इमीन है, यानी कि उसके नेम में क्या लगेगा? सफिक्स इमीन लगेगा, IMINE। और ऐसे प्रीफिक्स इमीनो क्या लगेगा बच्चों? इमीनो। क्लियर? और स्टूडेंट्स डबल बॉन्ड हो यानी एल्कीन हो, कहीं पर डबल बॉन्ड आ रहा हो तो कार्बन कार्बन के बिटवीन में डबल बॉन्ड हो तो आप इन यूज कीजिएगा सफिक्स। और ट्रिपल बॉन्ड हो, सपोज कह रहे फंक्शनल ग्रुप नहीं आ रहा है, उसमें केवल डबल और ट्रिपल बॉन्ड वाला केस आ रहा है, तो आपका जो सेकेंडरी प्रीफिक्स है वही प्राइमरी प्रीफिक्स बन जाएगा। तो स्टूडेंट्स मैंने आज आपको जो रूल होता है IUPAC नोमेनक्लेचर का वो पूरा मैंने कंप्लीट किया है। इस रूल की डिटेल हम और इसके रूल्स क्या है उनकी चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे करने वाले हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग माय वीडियो।